बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बगैर प्याज के आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगा आपको। बगैर प्याज के आलू गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू गोश्त बनाने के लिए एक कुकर ले लिया और कुकर के अंदर मैंने ऐड कर दिया हाफ कप कुकिंग ऑयल। उसको हल्का सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल है, 4 लौंगे। और इन्हीं के साथ हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम बीफ। छोटी छोटी मैंने बोटी बनवा ली है बीफ की। और गोश्त को हम तब तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर जब तक इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त को मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गोश्त को तकरीबन 5-6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर और इसका जो कलर है वो भी अच्छी तरह चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 4 हरी मिर्च साबुत ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट फिर से हम इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ गोश्त को। तो जल्दी से मैं इसकी लहसुन अदरक के साथ भुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक के साथ भी गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसकी भुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 मिनट तक फिर से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपने सेम तरीके से बनाना है तो इंशाल्लाह आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। बहुत ही ये मज़े का इस तरीके बगैर प्याज के आलू गोश्त बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। ये दही तकरीबन 1 कप है, अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिया है। और दही के साथ भी हम तब तक पका लेंगे जब तक दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता या दही का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भी पका लेंगे। दही के साथ गोश्त की अच्छी तरह बुनाई कर ली है और ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। इसको मिक्स कर लेंगे नमक को। चलें, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी। बस पानी ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे क्योंकि गोश्त को हमने गलाना है। ऊपर हम वेट लगा देंगे और जब सीटीज़ की ऑन होगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 3 सीटीज़ को हम दिलवा लेंगे। तो मैं 3 सीटीज़ को दिलवा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गोश्त को तकरीबन 3 सीटी आ चुकी है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और इसका जो प्रेशर है वो मैंने कुकर का सारा निकाल दिया है। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो चले जी, माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और फ्लेम को अब हम दोबारा ऑन कर देंगे। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे और 2 मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है और इसकी पेस्ट तैयार कर ली। तो ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। चलिए जी, अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हम भर के इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे।
तो इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर की पेस्ट का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। मसाले भी हमारे अच्छी तरह भुन जाएंगे और टमाटर की जो पेस्ट है इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इनको पका लूँ और मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है और टमाटर का जो पानी है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम आलू, जिसके मैंने थोड़े से बड़े पीस रखे हैं। तो आप इसके पीस बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं। और 3 से 4 मिनट हम आलूओं की भी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। तो आलूओं की भी मैं बुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट आलूओं की भी अच्छी तरह बुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा लीटर पानी, क्योंकि हमने शोरबा भी बनाना है और आलूओं को भी गलाना है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे, इसकी लिड लगा देंगे ऊपर से, प्रेशर नहीं देंगे इसको, और कवर करके हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। तो 10 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू गोश्त को पकते हुए कवर करके तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और शोरबा भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून। इस तरीके क्रश करके हाथों से ऐड करेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है आलू गोश्त से। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अगर गरम मसाला नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला या काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको नहीं पकाना। तो ग्रेवी माशाल्लाह हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है बगैर प्याज के। तो चलें जी, अब हम इसको कर देंगे कवर तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि जो तरी है इसकी अच्छी तरह ऊपर आ जाए। आलू गोश्त को कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़े का आलू गोश्त हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए ग्रेवी चेक करें और शोरबा चेक करें, कितना मज़े का माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए। तो चलें अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। बग़ैर प्याज के आलू गोश्त मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।